हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मोबाइल से स्कूल। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 9 तक इसको सॉल्व करवा दिया था। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आपको लेकर चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कि लिखा हुआ है दोस्तों, एक गुब्बारा 215 मीटर लंबे तार से बांधा है तथा क्षैतिज से 60 अंश का कोण बनाता है। ठीक, देखिए दोस्तों, एक गुब्बारा हमारा है ना, जो है एक गुब्बारा 215 मीटर लंबे तार से बांधा हुआ है तथा क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है। गुब्बारे की जमीन से ऊंचाई ज्ञात कीजिए यदि माने कि डोरी में कोई ढील नहीं है। कहने का मतलब ये है ना दोस्तों कि एक हमारा गुब्बारा है, ठीक, एक लंबे तार से बांधा हुआ है ना। देखिए हमारा हो जाएगा, एक गुब्बारा है 215 मीटर लंबा तार है। ठीक, जो तार है दोस्तों वो कितना मीटर लंबा है? 215 मीटर। ठीक, तो यहाँ पर एक गुब्बारा ऐसे बांधा हुआ है, ठीक, इस तरीके से। ये 215 मीटर है, 215 मीटर। और ये कह रहा है कि कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का। क्षैतिज का मतलब दोस्तों पृथ्वी के समांतर जो रेखा होती है उसको क्षैतिज बोलते हैं। तो ये रेखा हमारी क्षैतिज हो जाएगी। तो वही बोल रहा है कि गुब्बारा जो है क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है। जो गुब्बारा है वो ज़मीन से कितना ऊंचे है। जैसे यहाँ पर दोस्तों एक गुब्बारा हमारा है, उड़ रहा है, ये समझ सकते हैं गुब्बारा है, बैलून है, ठीक, जो कि 215 मीटर एक तार से बांधा हुआ है। ठीक, और इस तरीके से बांधा है कि ये मानते हैं ना कि ये जो डोरी है इसकी ढीली नहीं है, एकदम टाइट है डोरी। ठीक, ज़मीन से इसकी हाइट आपको पता करनी है। ठीक, ज़मीन से इसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। इसको कुछ नाम दे देते हैं दोस्तों, PQR। देखिए थीटा के सामने जो भी पड़ता है उसको हम दोस्तों लंब बोलते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 के सामने जो भी बनता है उसको हम कर्ण बोलते हैं। और जो ये छूट जाता है ना, इसको हम आधार बोलते हैं। आपको पता क्या करना है दोस्तों? आपको यही पता करना है कि जो गुब्बारा है वो ज़मीन से कितने ऊंचाई पर है, यानी आपको PR का मान पता करना है। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखते हैं हल दिया गया है हमको, है ना, हल दिया है हमको कि QP या PQ का मान। देखिए PQ का मान है दोस्तों 215 मीटर। ठीक, और फिर आपको PR का मान निकालना है। PR का मान आपको पता करना है दोस्तों। थीटा का मान आपको दिया ही हुआ है 60 डिग्री। ठीक, तो देखिए सूत्र हम लगाएंगे लंब बटे कर्ण, यानी कि साइन थीटा। चलेंगे त्रिभुज PQR में, है ना। देखिए होता है सूत्र साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक, तो देखिए दोस्तों थीटा का मान यहाँ पर कितना है? 60 डिग्री। लंब का क्या नाम है? तो लंब हो जाएगा हमारा PR। और देखिए कर्ण का क्या नाम है? PQ। साइन 60 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? तो साइन 60 का मान आप जानते हैं कि होता है हमारा √3/2। PR का मान ही तो आपको पता करना है। देखिए PQ का मान है हमारा 215। यहाँ पर हम रख देंगे, इसका गुणा करवा देंगे कैंची। तो PR का जब 2 में गुणा करवाएंगे दोस्तों तो हो जाएगा 2PR बराबर, ये हो जाएगा 215 गुणे √3। ठीक, अब क्या करेंगे दोस्तों, इसका हम इसमें PR बराबर ये हो जाएगा 2, इधर गुणा में इधर लाएंगे, तत्काल भाग में हो जाएगा बटे 2। ठीक, अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए दोस्तों और 2 से भाग दे दीजिए। या एक आइडिया और है
कि 215 को 2 से भाग दे दीजिए, उसके बाद जो उत्तर आए उसमें √3 से गुणा कर दीजिए। तो जो भी हो सकता है आप कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम लिखते हैं 215 गुणे √3 का मान 1.732/2। ठीक। तो देखिए हम 215 में पहले 2 से भाग दे देते हैं, बाकी जो उत्तर आता है बस इसमें इसको गुणा करवा देते हैं। ठीक। तो देखिए इसका हम गुणा करते हैं, भाग कर देते हैं दोस्तों। 215 में 2 से भाग कर देते हैं, उसके बाद जो आंसर आएगा इसमें गुणा कर देंगे, या आप इसका गुणा कीजिए उसके बाद भाग कीजिए। ठीक। तो देखिए चलिए पहले हम गुणा ही करवा देते हैं। ठीक। 215 है ना, देखिए 215 का यानी 1.732 में गुणा करवा दीजिए पहले 215 का, उसके बाद भाग देते हैं। 5 दूनी 10 के 0, 5 या 15 1 16 है ना, 16 और हो जाएगा 5 7 35, 35 और 1 36, 36 के 6, हाथ आए 1, 5 एकम, हाथ आए 3, 5 एकम 5 और 3 8, 1 दूना 2, 1 तिया 3 है ना, 1 7 7, फिर 1 एकम 1, 0, 6 और 2 8, 6 3 9, 8 7 15 और 1 2। दशमलव के इधर 3 अंक है दोस्तों, तो 3 अंक रख देंगे तो हो जाएगा हमारा 25.98 है ना। सॉरी एक गलती हो गई, 1 अंक छूट गया हमारा 2, इसका भी हमको गुणा करवाना था। देखिए दोस्तों हम इधर गुणा करवाते हैं। ठीक। देखिए यहाँ से हम गुणा करवाते हैं इसमें दोस्तों। बहुत दिक्कत है। देखिए तो इसको गुणा करवा देते हैं 1.732 में 3 अंक का गुणा करवाना है। देखिए तो ये हमारा हो जाएगा 5 दूनी 10 के 0, 5 या 15, 15 और 1 16 के 6, हासिल आए 1, 5 7 35 और 1 36 के 6, हासिल आए 3 है ना, फिर 5 एकम 5 और 3 8, इसका 1 में गुणा करवाएंगे, 1 दूना 2, 1 तिया 3, 1 7 7, 1 एकम 1। ठीक। फिर इसका 2 का करवाएंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 7 14 के 4, हाथ आए 1, 2 एकम 2 और 1 3, तो हो जाएगा 0 6 और 2 8, 6 3 9 और 4 13 के 3, हाथ आए 1, फिर 8 7 15 और 6 21, 21 और 1 22 के 2, हाथ आए 2 4 और 1 5, 5 और 2 हासिल में आ गया है ना, 4 1 5 और 2 7, तो हमारा हो जाएगा 37। दशमलव के इधर 3 अंक है तो यहाँ पर हम रख देंगे, तो हो जाएगा 372.38। जीरो नाले कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, 372। अब 372.38 को अगर हम डिवाइड कर देंगे दोस्तों तो हमारा क्या आएगा, तो आंसर में हमारा देखिए डिवाइड किससे करना है, आपको 2 से करना है। ठीक। तो देखिए 372.38 ठीक बटे 2, दशमलव के इधर 2 अंक है ना, तो 0 बढ़ा देंगे, 200 हो जाएगा हमारा है ना। देखिए दोस्तों फाइनल में जब आप भाग देंगे ना, इसको गुणा करके और भाग देंगे तो आपका जो आंसर बनेगा वो हमारा बन जाएगा 186.19 है ना। इसको लगभग में मान लिया गया है उत्तर में। ठीक है 186, आंसर में भी हमको 186 ही देखने को मिलेगा, 186 मीटर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए ये लगभग का निशान है। ठीक। इसको भाग देंगे दोस्तों तो इतना आ जाएगा। देखिए इसको भाग देंगे ना, देखिए 372 को 2 से भाग देंगे तो 200 एकम 200, बाकी बचेगा 100, तो 172 हो जाएगा। तो इसको उतारेंगे ना 3 को तो हो जाएगा 1723, तो फिर भाग देंगे 2 8 16, फिर बच जाएगा 100, भाग देंगे दोस्तों तो ही आ जाएगा करेक्ट में। ठीक।
चलिए इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। तो यानी कि आपको ये पता चल चुका है दोस्तों कि जो गुब्बारा है ना, वो ज़मीन से इतनी मीटर की ऊंचाई पर है, 186 मीटर पर। ठीक, तो यानी आपको ये पी आर का मान पता चल चुका है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन ये हमारा लिखा हुआ है, 1.5 मीटर लंबा एक निरीक्षक, निरीक्षक का मतलब जो निरीक्षण करता है, 30 मीटर ऊंची मीनार से 28 मीटर दूर खड़ा है। देखिए दोस्तों, ये हमसे कह रहा है ना कि एक मीनार है। ठीक, ये है एक मीनार, क्या है, एक मीनार है, और मीनार हमारी कितनी मीटर ऊंची है दोस्तों, तो 30 मीटर ऊंची है। यानी कि इसकी जो हाइट है हमारी, ठीक, यहाँ से यहाँ तक की इसकी हाइट हमारी हो जाएगी 30 मीटर। ठीक, 30 मीटर कुछ इस तरीके से। और फिर कह रहा है 30 मीटर ऊंची मीनार से 28 मीटर की दूरी पर, यह है 28 मीटर, 28 मीटर की दूरी पर एक निरीक्षक खड़ा है। ठीक, निरीक्षक का मतलब यहाँ पर एक व्यक्ति समझ सकते हैं आप। ठीक, एक निरीक्षण है, ये हमारा समझ लीजिए कि एक व्यक्ति हमारा निरीक्षण करता है इस बात का। ठीक, निरीक्षण है ये। देखिए ये निरीक्षण क्या करता है, देखिए इसकी लंबाई इसने बता दी है कि ये जो कुछ भी है ये 1.5 मीटर है। कितना मीटर, 1.5 मीटर। ठीक, निरीक्षण करता है, और निरीक्षण जब करता है दोस्तों तो उसकी जो आँख है, देखिए उसकी आँख से मीनार का जो शीर्ष बिंदु है उसका उन्नयन कोण आपको पता लगाना है। यानी कि देखिए ये जो व्यक्ति है ना, ये जो व्यक्ति है इसके आँख से, है ना, इसके आँख देखिए पहले ये इस तरीके से सीधे ये देखेगा, है ना, सीधे इस तरीके से देखेगा, और फिर अगर इसके मीनार के शीर्ष बिंदु को इसको देखना होगा ना, तो ये अपने सिर को ऊपर उठाएगा और इसको ऐसे देखेगा, तो यहाँ पर एक कोण बनेगा, है ना, थीटा, जो कि उन्नयन कोण है। इसी का मान आपको दोस्तों पता लगाना है। ठीक, अब देखिए एक बात यहाँ से कि ये हमारी जो ये हमारा व्यक्ति है ना वो 1.5 मीटर है। कितना मीटर ऊंचा है दोस्तों, 1.5 मीटर, 1.5। देखिए ये पूरी लंबाई हमारी 30 है। ठीक, देखिए अगर ये 1.5 है तो ये भी हमारा 1.5 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये इसके समांतर है दोस्तों, तो ये 1.5 हो जाएगा। तो देखिए ये 1.5 है और पूरा 30 है, तो 30 में से 1.5 घटा देंगे तो ये पता चल जाएगा। तो यानी कि 30 माइनस 1.5 ये हो जाएगा। तो यानी ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है ना, इसका कुछ नाम दे देते हैं, पी क्यू आर एस टी। ठीक, तो यानी कि आपको पी आर पता कर देना है ना। ये पूछना चाहता है ना कि थीटा कितना है हमारा। और देखिए ये हमारा 28 है ना, यहाँ से यहाँ तक के लेकर 28 है, तो दोस्तों ये भी तो हमारी 28 हो जाएगी क्योंकि ये समांतर है, तो ये भी हमारी 28 होगी। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल लंबाई। तो दोस्तों हम ये पता कर लीजिए, बस हम फार्मूला लगा देंगे, बस आ जाएगा ये। तो देखिए यहाँ पर आपको हल करते हैं, आपको दिया क्या गया है। देखिए हमको दिया गया है ना जो मीनार है उसकी ऊंचाई, पहला नंबर मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कहें तो आप क्या समझिए दोस्तों, तो आप समझिए पीटी, है ना। तो देखिए पीटी आपको दिया गया है, कितना मीटर ऊंचा है, तो ये जो मीनार है दोस्तों वो है हमारा 30 मीटर ऊंचा। ठीक, और ये जो व्यक्ति है हमारा वो मीनार से कितनी दूरी पर खड़ा है, 28 मीटर की दूरी पर है। ठीक, तो यानी कि आपको एस टी दिया हुआ है। ठीक, एस टी बराबर 28 मीटर। आपसे ये जानना क्या चाहता है दोस्तों, थीटा का मान जानना चाहता है। देखिए चित्र से दोस्तों हमको ये बात समझ में आ गया है ना कि जो हमारा
क्यू एस है और आर टी है, ये दोनों दोस्तों समांतर है ना। तो देखिए जो क्यू एस है वो समांतर है दोस्तों एस टी के। तो इससे क्या आपको समझ में आया, इसका मतलब ये है कि जो क्यू एस का मान होगा वही एस टी का मान होगा। देखिए दोस्तों जो क्यू एस है ना वो हमारा कितना है 1.5 है, ठीक। तो यानी कि ये दोनों हमारा कितना हो जाएगा 1.5। फिर उसके बाद दूसरी बात हमको ये समझ में आई कि जो एस टी है दोस्तों वो समांतर है क्यू आर के, एस टी समांतर है क्यू आर के। तो इससे क्या आपको समझ में आया, इसका मतलब ये है कि जो एस टी का मान होगा वही क्यू आर का मान होगा। तो देखिए एस टी का मान दोस्तों 28 है, तो इसका मतलब क्यू आर का वही मान 28 होगा, है ना। अब देखिए एक बात और जानकारी आपको मिली कि जो पी टी है हमारा, पी टी यानी मीनार की ऊंचाई, वो आपको कैसे मिलेगी दोस्तों, है ना। तो देखिए ये जो हमारा कंप्लीट भाग है ना हमारा पूरा पूरा 30 है और ये हमारा 1.5 है, तो यहाँ की लंबाई कितनी हो जाएगी 30 - 1.5। तो यानी कि देखिए, यानी कि अगर आपको पी आर मालूम करना है, मान लीजिए पी आर, तो पी आर कैसे पता होगा, तो पूरे पूरे पी टी में से, है ना, क्या करेंगे हम इसको घटा देंगे आर टी को, ठीक। इस तरीके से हम कर सकते हैं। देखिए दोस्तों ये क्यू एस समांतर है ना, क्यू एस समांतर है एस टी नहीं, एस टी ये हमको लिखना चाहिए था, है ना, क्यू आर टी लिखना चाहिए था, आर टी ये हमारा है ना। देखिए तो इस पी आर को हमको निकालना है, तो क्या करेंगे इस पूरे में से इतना माइनस कर देंगे, तो यानी कि पी आर बराबर हो जाएगा पी टी माइनस, है ना, पी टी का मतलब पूरा पूरा, अब इतना माइनस कर दीजिए आर टी। देखिए पी टी हमारा है पूरा पूरा 30 है, माइनस करवा देंगे आर टी, आर टी का मतलब दोस्तों कितना हमारा 1.5 है, तो हो जाएगा 1.5। तो इसको घटाएंगे ना तो आएगा कितना हमारा 28.5। तो यानी कि पी आर बराबर आपको पता चल चुका है दोस्तों 28.5, ठीक। यानी कि ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है ना 28.5, यहाँ से यहाँ तक की इसकी लंबाई हो जाएगी, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 के सामने आप जानते हैं दोस्तों कर्व पड़ता है, ये हमारा थीटा है, तो थीटा के सामने ये लंब हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा आधार। अब देखिए आपको क्या पता करना है दोस्तों, यही आपको थीटा पता करना है, तो वही हम सूत्र लगा देंगे ना, लंब बटे आधार वाला सूत्र, तो हो जाएगा लंब बटे आधार, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, चलेंगे हम त्रिभुज पी क्यू आर में चलते हैं ना, त्रिभुज पी क्यू आर। तो लिखते हैं दोस्तों त्रिभुज पी क्यू आर में, है ना, त्रिभुज पी क्यू आर में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, है ना। तो देखिए थीटा का मान तो खैर पता नहीं हमको, तो वही निकालना है। देखिए लंब का क्या मतलब है, तो लंब का क्या नाम है दोस्तों, लंब का नाम है पी आर, है ना। तो देखिए लंब का नाम पड़ जाएगा हमारा पी आर और बटे आधार, आधार का क्या नाम है ना, तो आधार देखिए हमारा क्यू आर है, तो देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे क्यू आर tan थीटा। अब देखिए पी आर का मान आपको पता है दोस्तों कितना हमारा 28.5, यहाँ से भी देख सकते हैं 28.5, तो ये हो जाएगा हमारा। और देखिए क्यू आर कितना है हमारा 28 है। अब दोस्तों इसको अगर हम भाग भी देंगे ना, तो ये भाग देंगे तो लगभग में इसको आप 1 मान सकते हैं, ठीक, इस तरीके से लगभग में 1। तो यानी कि यहाँ से हो जाएगा tan थीटा बराबर 1, है ना। और देखिए tan कितने का मान होता है, तो ये आप जानते हैं दोस्तों tan 45 का मान 1 होता है। तो यहाँ से इसको काट देंगे तो ये हमारा हो जाएगा थीटा बराबर 45 डिग्री, यानी कि दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से हमारा ये भी सवाल फिनिश हो चुका है। इसको भाग देंगे दोस्तों ना, तो आप लगभग में इसको 1 मान सकते हैं, तभी हमारा आंसर आएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा थीटा बराबर हमारा 45 डिग्री। तो
तो इस तरीके से हमने ये भी क्वेश्चन आपको करवा दिया दोस्तों 11 नंबर। आइए हम आपको क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ लेकर चलते हैं कि देखिए 12 आपको क्या कह रहा है। देखिए 12 लिखा है ना कि दो खंभों के बीच क्षैतिज दूरी 140 मीटर है। पहले दो खंभा बनाते हैं दोस्तों, है ना। अब देखिए और पढ़ लेते हैं। लिखा है कि पहले खंभे के शीर्ष से दूसरे खंभे के शीर्ष पर अवनमन कोण 30 डिग्री है। मतलब दोस्तों दो खंभा है ना, है ना। यहाँ पर टोटल कितने खंभे हैं, तो दोस्तों दो खंभे हैं हमारे, ठीक। यहाँ से लिखा हुआ है दो खंभे। चलिए दो खंभे पहले हम बनाते हैं, ठीक। दो खंभे के बीच ये समझ सकते हैं दोस्तों, ये पहला खंभा है, ये हमारा है दूसरा खंभा है, ठीक। इनके बीच कितने का गैप है, यानी कि ये दोनों जो खंभे हैं दोस्तों वो हमारे कितने मीटर की दूरी पर हैं एक दूसरे से, ये 140 मीटर की दूरी पर है। यानी कि इनके बीच में जो फासला है दोस्तों वो 140 मीटर का फासला है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए ये कह रहा है ना कि पहले खंभे के शीर्ष से, देखिए ये मान लेते हैं कि हमारा है खंभा नंबर फर्स्ट और ये हमारा खंभा नंबर 2, ठीक। बोल रहा है कि पहले खंभे के शीर्ष से दूसरे खंभे के शीर्ष पर ना, देखिए पहला खंभा ये हमारा दोस्तों, पहले खंभे का शीर्ष ये है और दूसरे खंभे का शीर्ष ये है। तो इसका जो अवनमन कोण है, अवनमन कोण का मतलब यहाँ से इस तरीके से, देखिए पहले अगर यहाँ पर कोई प्रेक्षक खड़ा है ना तो पहले ये सीधा देखेगा, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा क्षैतिज रेखा, ठीक। और ये पहले खंभे के शीर्ष से दूसरे खंभे के शीर्ष को अगर देखेगा ना तो इसके बीच में एक कोण बनेगा, ये वाला कोण, है ना, ये थीटा। इसको इसने बोल दिया है ना कि खंभे पर जो अवनमन कोण है दोस्तों वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है ना। यहाँ से भी एक लाइन बना देते हैं हम ताकि त्रिभुज का निर्माण हो सके, ठीक। चूँकि ये वाली दूरी और ये वाली दूरी दोस्तों दोनों हमारी बराबर हो जाएगी। और मैंने आपको ये बात बताया है कि दोस्तों जो अवनमन कोण होता है और जो उन्नयन कोण होता है ये दोनों बराबर होता है, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण होते हैं। तो ये अगर 30 डिग्री है ना तो ये भी हमारी 30 डिग्री ही होगी, ठीक। और देखिए ये 140 है तो ये भी हमारा 140 ही होगा, क्योंकि समांतर है तो बराबर हो जाएगी हमारी दूरियाँ। देखिए आपको क्या पता करना है, तो देखिए आपको ये पता करना है दोस्तों कि जो पहला वाला खंभा है ना, ये दिया हुआ है कि दूसरे खंभे की ऊंचाई कितनी मीटर है, 60 मीटर। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है हमारी वो आपको पता है 60 मीटर। यानी कि जो दूसरा खंभा है वो 60 मीटर ऊंचा है। देखिए ये दोस्तों कितना मीटर ऊंचा है हमारा, तो ये हमारा 60 मीटर, ठीक। मी फॉर मीटर समझ सकते हैं दोस्तों। ये अगर 60 है ना तो ये भी हमारी 60 होगी, क्योंकि ये समांतर है। तो ये भी हमारी हो जाएगी 60 मीटर, ठीक। इस तरीके से अब आपको क्या करना है, इसका कुछ हम नाम दे देते हैं दोस्तों। आपको क्या मालूम करना है ना, इस जो दूसरे खंभे है इसकी ऊंचाई आपको मालूम करनी है। तो देखिए इसका हम नाम दे देते हैं ये बी सी डी ई, ठीक। देखते हैं दोस्तों, लिखते हैं हल करते हैं इसको। हल दिया है हमारा, देखिए दिया गया है ना, थीटा बराबर 30 डिग्री, है ना। देखिए पहले जो दूसरा वाला खंभा है, दूसरे खंभे की ऊंचाई आपको दी गई है, दूसरे खंभे की ऊंचाई, दूसरे
दूसरे खंभे की ऊंचाई। देखिए दूसरे वाले खंभे को हमने क्या नाम दे दिया है, तो इसका नाम दे दिया है दोस्तों BD। तो यानी कि BD बराबर आपको पता है, BD बराबर है 60 मीटर। ठीक, अब देखिए आपको क्या निकालना है, वो आपको यही निकालना है दोस्तों AE का मतलब पहले वाले खंभे की ऊंचाई, तो देखिए पहला वाला जो खंभा है दोस्तों वो कितना, इसकी ऊंचाई को हमने नाम दे दिया है कुछ AE, है ना। ये E मतलब ये और E आपको निकालना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से देखिए BC और देखिए CD, है ना, सॉरी BC और ED ये दोनों समांतर है, तो समांतर है तो दोनों दूरियां बराबर हैं, तो इसीलिए हमने 140 इसलिए दिया हुआ, तो 140 ये भी हो जाएगा। देखिए चित्र अगर आपने बना दिया है ना, तो ये सब बातें लिखने की उतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चित्र से ही समझ में आ जाएगा आपको। ठीक, तो हम नहीं लिखते हैं, देखिए काम की बातें लिखते हैं केवल। देखिए चित्र से आप देखते हैं ना दोस्तों, तो जो पहला वाला खंभा है यानी AE, है ना, AE आपको कैसे मिलेगा, तो AE का मतलब ये है दोस्तों कि अगर हम इस वाले भाग को और इस वाले भाग को दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा अगर दोनों जोड़ देंगे तो ये पूरा कंप्लीट पता चल जाएगा। यानी AE बराबर है हो जाएगा हमारा AC प्लस CE। अब देखिए CE का मान आपको पता है, तो हो जाएगा AC प्लस CE का मान कितना है दोस्तों 60 है। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब देखिए हमारा मकसद ये होगा दोस्तों कि हम AC की तलाश करेंगे, और AC की जब तलाश हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पर हम AC का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो आपको AE पता चल जाएगा, और AE पता चल जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, हमको जो है पहले वाले खंभे की जो हाइट है दोस्तों वो आपको मालूम चल जाएगी। तो इस तरीके से आपको लगाना पड़ेगा इसको। तो चलिए हम इस त्रिभुज में एंट्री करते हैं, है ना, त्रिभुज ABC में। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनना है। 90 के सामने आप जानते हैं कि ये कर्व पड़ता है, ये हमारा थीटा होता है, थीटा के सामने लंब पड़ता है, और ये वाला हमारा आधार हो जाएगा। तो वही फिर हम सूत्र लगाएंगे लंब बटे आधार। ठीक, इस तरीके से हम चलेंगे। तो दोस्तों लिखते हैं त्रिभुज, किस में चलते हैं, त्रिभुज PQ, त्रिभुज ABC में। अब हमने त्रिभुज को कुछ ABC नाम दिया है, ठीक, तो ABC में चलेंगे। तो देखिए त्रिभुज ABC में चलते हैं, tan थीटा बराबर आप जानते हैं दोस्तों होता है हमारा लंब बटे आधार। देखिए थीटा का मान आपको पता है 30 डिग्री, लंब का क्या नाम है दोस्तों, तो लंब का नाम है AC, तो हमारा हो जाएगा AC, और आधार का क्या नाम है दोस्तों BC। अब आपको मालूम है ना दोस्तों कि tan 30 का मान कितना होता है, तो tan 30 का मान होता है हमारा 1/√, है ना, 1/√3। AC तो आपको मालूम करना है BC का मान हो जाएगा हमारा 140, इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो AC का √3 में गुणा होगा, तो हो जाएगा AC गुणे √3, और 140 से कम 140। AC को यहाँ पर हम रोक देंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा 100, है ना, 140, ये √3 इधर गुणा में इधर आएगा तो तुरंत ये भाग में हो जाएगा। अब दोस्तों इसका ना हम परिमेयीकरण करवा देते हैं, ठीक, ताकि हमको यहाँ पर दिक्कत ना हो, आसानी से हम रख सकते हैं। तो देखिए AC बराबर हो जाएगा हमारा 140 बटे √3 गुणे √3 बटे √3, तो इसका करेंगे ना तो हो जाएगा 140 गुणे √3, और इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा 3। 140 को हम 3 से दोस्तों डिवाइड मार सकते हैं, ठीक, तो यहाँ से हम डिवाइड करते हैं इसको। देखिए 3 चौक 12, 14 में से 12 के 2 जीरो उतार लीजिए, तो हो जाएगा 3 छक 18, तो हो जाएगा 20 में से 18 जाएगा, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, है ना, ये हमारा हो जाएगा 20 में से 18 के 2, फिर दशमलव लगाएंगे तो जीरो बढ़ाएंगे तो फिर वही चलेगा, है ना, 3 छक
18, 20 में से 18 गए 2। अब हमको लगता है ना कि ऐसे दोस्तों ये चलता रहेगा हमारा, है ना। देखिए 3 चौक 12, 14 में से 12 गए 2, 20 हो जाएगा। 3 छक 18, 20 में से 18 गए 2, दशमलव उतार ले, 0 बढ़ा लीजिए। 3 छक फिर चलेगा 18, तो यानी कि दोस्तों ये आ जाएगा ना 46.6 और गुणे में देखिए 46.6 और गुणे में √3 चल रहा है, ठीक। 46.6 गुणे √3, ठीक। ये हमारा हो जाएगा दोस्तों AC। अब देखिए इस AC का मान आपको यहाँ पर दोस्तों इस्तेमाल करना है, तभी तो आपको AE पता चलेगा, ठीक। तो देखिए समीकरण 1 से हमारा हो जाएगा AE बराबर AC का मान रख दीजिए तो हो जाएगा हमारा 46.6, है ना, गुणे √3 प्लस 60। अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए दोस्तों। √3 का जो मान होता है ये आप जानते हैं, ये हमारा होता है 46.6 और इसका करेंगे 1.732 प्लस 60। देखिए दोस्तों इसको जब हम फाइनल करेंगे ना तो हमारा जो फाइनल में आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 140.82, है ना, मीटर। आइए हम आपको करके इसको दिखा देते हैं। देखिए 46.6 का आप इसमें गुणा कर दीजिए 1.732 में, उसके बाद इसमें आप 60 जोड़ दीजिए। तो देखिए दोस्तों हम गुणा करवाते हैं किसी रफ वाले पेज में। तो देखिए यहाँ से हमारा हो जाएगा 46.6, है ना, गुणा कर देना है 1.732 से। 6 दूनी 12, है ना, 12 के 2 हाथ आए 1, 6 3 18, 1 19 के 9 हाथ आए 1, 6 7 42, 1 43 के 3 हाथ आए 4, 6 कम 6 और 4 10। देखिए 6 दूनी 12, 6 3 18, 1 19, 6 7 42, 1 43, 6 कम 6 और 4 10। फिर इसका इसमें करवाएंगे तो हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 3 18, 1 19, है ना। फिर वही आएगा दोस्तों 9 2 6 7, है ना। देखिए 6 दूनी 12 के 2 हाथ आए 1, 6 3 18, 1 19 के 9 हाथ आए 1, 6 7 42 और 1 43, 43 के 3 हाथ आए 4, 6 कम 6 और 4 10। इसका 4 का करवा दीजिए इसमें, है ना। तो देखिए 4 दूनी हो जाएगा दोस्तों 8, है ना। 4 3 12 के 2 हाथ में 1 बच जाएगा। 4 7 28, 1 29 के 9 हाथ हैं 2, 4 1 कम 4 और 4 तो हमारा 6 हो जाएगा। तो कुल मिला के ना दोस्तों इसको अगर आप जोड़ेंगे तो इतना फाइनल में हमारा बन जाएगा, ठीक। देख सकते हैं इतना तो आप कर ही सकते हैं दोस्तों, ठीक। चलिए दोस्तों मिलते हैं ना अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।